जय माता दी दोस्तों। जून माह 2026 का तीसरा सप्ताह ये मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ 15 जून से 21 जून तक के साप्ताहिक राशि फल के बारे में। देखिए, इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की बात करें तो 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस सप्ताह में होने वाला है। जब सप्ताह की शुरुआत होगी 15 जून, तो ये अमावस्या का दिन रहेगा। सोमवार के दिन पड़ रही है तो सोमवती अमावस्या रहेगी इस दिन। और इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा। अब देखिए, यहाँ एक बड़ी उत्तम चीज है मिथुन राशि के लोगों के लिए कि सूर्य देव जो कि संचालक हैं पूरे विश्व के, ये आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और यहाँ पहले से ही कौन बैठे हैं? आपकी राशि के स्वामी बुधदेव बैठे हैं। तो सूर्य के आने से बुधादित्य राजयोग आपकी राशि में बनने वाला है, जो एक पॉजिटिव चीज है आपके लिए इस सूर्य के गोचर से। दूसरा, 16 जून को मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस सप्ताह के अंतिम दिन 21 जून के दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। अभी मंगल जो है वो आपके 11वें घर में थे, लेकिन अब मंगल आपके 12वें घर में आ जाएंगे। और 12वें घर का मंगल अच्छा नहीं होता है। एक दो चीजों के लिए आप कह लीजिए, कुछ चीजों में जो ये अच्छे रिजल्ट देता है, बाकी सावधानी रखनी होती है, लेकिन आएंगे कब? सप्ताह के अंत में। अब चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन होगा और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो चंद्रमा की स्थिति बहुत मायने रखती है। चंद्रमा आपके राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में, उसके बाद आपके दूसरे घर में और फिर तीसरे घर में प्रवेश होगा। अब इनका रिजल्ट किस तरह से होगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मिथुन राशि के लोगों के लिए अगर मैं करियर के दृष्टिकोण से इस सप्ताह को देखूं तो ये सप्ताह बहुत लाभकारी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और प्रगति के संकेत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सप्ताह के मध्य भाग में अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कोई रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। आपके करियर, आपके आर्थिक मामलों के लिए बहुत अनुकूल महीना रहेगा। और कुछ प्रमोशन हो सकता है, कुछ अप्रेजल आपका, या जो इनकम में वृद्धि है ना, उसके बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। हालांकि भाग्य उतना मजबूत नहीं है कि मैं कहूं भाग्य बहुत मजबूत है, भाग्य से सारे काम बनेंगे। नहीं, भाग्य उतना मजबूत नहीं है जितना आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको रिजल्ट दिला रहा है। आपकी शिक्षा ले लीजिए, आपका कोई कंपटीशन ले लीजिए, आपका कोई कानूनी संबंधी मामला है, कोई विवाद है, वहां लाभ के अच्छे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल कह सकती हूँ कि मिथुन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर लेकर आया है, जिसे हाथ से भूल कर भी निकलने नहीं देना है आपको, वरना बाद में कुछ नहीं होगा, हाथ मलते रह जाएंगे या फिर पछतावा करना पड़ेगा। इसीलिए नए अवसर लेकर आया है। हर चीज को ध्यान रखें, हर चीज पर ध्यान दें। और यहाँ कामकाज के साथ साथ मौज मस्ती में भी आपका समय बीतने वाला है। इस दौरान आपको आलस्य और किसी भी तरह का अभिमान करने से बचना होगा। एक तो आलस्य को त्यागना होगा। अगर आपका मन में आता है कि नहीं, कार्य को अभी नहीं करना है, बाद में देख लेंगे, तो एकदम से मन में आ जाना चाहिए कि अगर मैंने ये आज नहीं किया, आलस कर लिया, तो मुझे दिक्कत होने वाली है। या किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आपके अंदर ईगो आ गई है, तो उससे भी आपको बचने की आवश्यकता होगी। ईगो की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, आलस की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? ईगो की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी राशि में आ रहे हैं। और कहते हैं ना कि सूर्य जहां बैठेंगे वहीं से शासन करेंगे। अब राजा तो कहीं भी बैठा हो, राजा तो राजा है। आपकी राशि में बैठेंगे तो आपकी राशि से शासन करेंगे, तो आपके अंदर ईगो आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। एक छोटी सी उपलब्धि मिली नहीं कि कुछ प्राप्त हुआ नहीं, तुरंत आ जाएगा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, तो इसका ध्यान रखना है आपको। बाकी ये जो वीक है, ये आपकी अपनी सुख सुविधा, भोग विलास से जुड़ी चीजों पर खर्चा भी करवाएगा। अब खर्चा तो हो जाए कोई बात नहीं, चीजें आप जब पैसे कमाते हैं तो अपनी जरूरत की चीजों के लिए ही खर्चा करने के लिए कमाते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका जो बजट है वो ना गड़बड़ा जाए, उसका ध्यान रखना है।
तो थोड़ा सा ऐसा रखें, ऐसा ना हो जाए कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति ना बन जाए, इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा बचत की तरफ भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बिजनेस जो कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इस समय किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचना है। पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के काम करने वाले लोगों को अपने धन का लेन देन करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के सिलसिले में कुछ ट्रैवल वगैरह आपके रह सकते हैं, जो लंबी दूरी की ट्रैवल आपके रह सकते हैं। थोड़ी थकान भी रह सकती है, उम्मीद से कम हो सकता है फलदायी होने पर आपका मन थोड़ा खिन्न हो जाए, या प्रेम प्रसंग में कुछ एक दिक्कतें के सामना करना पड़ जाए, इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम प्रसंग में दिक्कतें ही रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मौका मिलेगा कि आप अपने पार्टनर के सामने खुलकर बात करने के लिए तैयार रहेंगे। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा कि आप थोड़ा सा दिक्कतें आपको प्रेम जीवन में हो सकती हैं, बाकी तो अच्छे का संकेत है। आपके मन में जो शंकाएं हैं, जो कुछ डर हैं अपने रिश्ते को लेकर, वो आप उनके सामने जाहिर कर पाएंगे। और जब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे उनके सामने, तभी तो एक दूसरे के करीब खुद को महसूस कर पाएंगे। आपका पार्टनर आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा और आपको सहज कराने में भी महसूस करवाएगा। और आखिर में ऐसा होगा कि आपको कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। तो सरप्राइज भी मिल सकता है, और जब अच्छा समय चल रहा हो तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। वहीं अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के मामले में, कंपटीशन के मामले में काफ़ी अच्छा समय है। आपका जो कड़ी मेहनत है, उसकी कड़ी मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता नजर आएगा। हालांकि जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, और आप समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी सफल रहेंगे। इस समय अवधि में एक चीज़ और है कि जो नौकरी करने वाले जातक है ना, तो क्या रहेगा कि आपके जो अधिकारी हैं, आपके अधिकारियों से आपके संबंध बेहतर रहेंगे। आप अपने अधिकारियों की नज़रों में भी रहेंगे, उनके साथ अच्छा सामंजस्य भी बनाते हुए चलेंगे। और यहाँ कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी कि आपकी अपनी इच्छा अनुसार आपका कोई स्थानांतरण हो सकता है। आप कहीं ट्रांसफ़र चाह रहे थे तो ट्रांसफ़र हो सकता है, या नौकरी में कुछ अच्छा बदलाव मिलने की संभावना भी बनी हुई है कि कुछ अच्छा बदलाव आपको देखने को मिले। इसकी संभावनाएं भी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं जी। एक बड़ी, कहते हैं, पॉजिटिव आपके लिए यह चीज़ बनी हुई है कि आपके जो आपने सोचा वो इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं। अब जैसे कि लंबी दूरी की यात्रा का योग है, कार्य क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का योग है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ी समझदारी दिखानी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब ये बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है आपकी राशि में, तो बुद्धि से विवेक से काम करेंगे। और जब आप बुद्धि से विवेक से काम करेंगे तो गुंजाइशें वहाँ ज़्यादा रहेंगी, आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। उपाय क्या करना है? एक तो भगवान विष्णु की आराधना करनी है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए ये समय और ज़्यादा अनुकूल बन जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।